डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाइस रोके जाने वाली इमदादी सामान से लदे ट्रकों का काफिला आज सुबह कुरम के लिए रवाना होगा। पुलिस जराये के मुताबिक काफिला गुजरते वक्त मरकजी शाहरा पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। तल में फलों, सब्जियों, पोल्ट्री समेत दीगर सामान के 80 से ज्यादा ट्रक मौजूद। कुरम में हालात बदस्तूर कशीदा, 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। सिक्योरिटी फोर्सेज का गश्त पाराचना रोड पर धरना जारी। तल पाराचना शाहरा बदस्तूर बंद। अपर कुरम की 4 लाख आबादी महसूर। कुरम वाक़े के खिलाफ मंदूरी में भी धरना। कुरम फायरिंग वाक़े पर कोहाट में इजलास। चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास में फैसला किया गया कुरम वाक़े में मुलविस मुलजिमान को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। जख्मी DC कुरम जावेदुल्ला महसूद की जगह अशफाक खान DC कुरम तैनात। नोटिफिकेशन जारी। DC कुरम पर हमले का मुकदमा दर्ज। वाक़े में कादिर रहमान समेत दीगर 25 से 30 दहशतगर्द नामजद। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। हमला करने वाले 5 मुलजिमान की शिनाख्त हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। इलाका मकीन मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार। फायरिंग के वाक़े में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके फौरी गिरफ्तार किया जाए। दहशतगर्दों का पूरी कुव्वत से कला कमा करने का फैसला। किसी दहशतगर्द से ना रियायत की जाएगी, ना उनकी मामलत करने वालों को छोड़ा जाएगा। अहलियान इलाका और जिरगा मुशरान से भी मुलजिमान की गिरफ्तारी में मदद ली जाएगी। कुरम के कबायली अमायदीन का अमन मुआहदे के बावजूद रोड न खोलने और कानवाई को रोकने पर इजहार अफसोस। सूबाई हुकूमत से फौरी तौर पर रोड खोलने का मुतालबा कर दिया। कुरम प्रेस क्लब पाराचुनार के बाहर सड़कों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरने से खिताब में उमायदीन ने डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग को अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा, कॉन्वॉय में पोल्ट्री, सब्जी, फ्रूट और अशिया खुरनोश खराब हो रही हैं। 3 माह से रास्तों की बंदिश के बाइस परेशान हाल आवाम मुश्किलात का शिकार हैं। इलाज और सहूलियात न मिलने से रोजाना बच्चों समेत 10 मरीज दम तोड़ रहे हैं। फायरिंग करने वालों के खिलाफ अमन मुआहदे की रूह से कार्रवाई करें और आमदरफ्त के रास्ते फौरी तौर पर खोलकर महफूज बनाएं। आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से रहीम यार खान में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग देने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आज़म का काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तामीर और तजदीद और नौजवानों की पेशा वाराना तरबियत जैसे शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इज़हार। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान ने पाकिस्तान के साथ कानकुनी, मादनियात और ज़राअत की शोबों में ताउन के लिए गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और तरक्की के लिए अपने अज़्म का इयादा किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला दूसरी मरतबा मौखिर। फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतल्लिक वुकला को अभी तक आगाह नहीं किया गया। अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर और फिर आज फैसला सुनाया जाना था। रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की तारीख दूसरी मरतबा तब्दील की गई। बानी PTI इसलिए कैद हैं कि वो रसीदें नहीं दिखा सके। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, बानी PTI दूसरों से रसीदें मांगते थे, इनकी अपनी बोगस निकली। बानी PTI को असली रसीदें दिखाकर कानून को मुतमईन करना होगा। साबिक वजीर आजम ने 190 मिलियन पाउंड खजाने के बजाय दोस्त के अकाउंट में क्यों जमा कराए? बानी PTI अदालत को तसल्ली बख्श जवाब देंगे तो रिहा हो जाएंगे। दुनिया की कोई जमहूरियत मुल्की तनसीबात पर हमलों की इजाजत नहीं देती। हुकूमत संजीदगी और खुलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार PTI के मुतालिबात पर है। मुतालिबात पूरे करने हुए तो हुकूमत जरूर ताउन करेगी। अलकादी ट्रस्ट केस में साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बेनिफिशरी नहीं। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, अगर फैसला खिलाफ आएगा तो मुज़ाकरात पर असर जरूर पड़ेगा। मुज़ाकरात के लिए हमारे पास 31 जनवरी तक वक्त है। हमने कहा आगे कोई केस न बनाने की यकीन दहानी कराई जाए। तहरीक इंसाफ को मुतालिबात तहरीरी तौर पर पेश करने होंगे। ये नहीं कह रहा तहरीरी मुतालिबात न आए तो मुज़ाकरात टूट सकते हैं। इरफान सदीकी कहते हैं, कहा गया कागज देना ना देना मानी नहीं रखता। हमने वकला के पास जाना है, दस्तावेज होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तहरीरी मुतालिबात के हवाले से 2 बार रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। नहीं जानता वो तहरीरी मुतालिबात नहीं देते तो कमेटी क्या इज्तिमाई रद्द अमल देगी। मुज़ाकरात के इख्तिताम के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन तय है। शेर अफजल मरवत कहते हैं, तहरीरी मुतालिबात का मुतालिबा हुकूमत का सियासी हदफ है।
हुकूमत चाहती है कि वो बताए कि हमने इसका मैंडेट मान लिया। साबिक वजीर आजम किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए रिहाई नहीं लेंगे। कोई ऐसा कानून नहीं जिसके तहत हुकूमत बानी को रिहा करे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला क्यों मौखर हुआ, नहीं जानता। जिस दिन हिमायत खत्म कर दी, विफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की नून लीग को वार्निंग। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर अपनी इत्तेहादी हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून से फैसलों में इत्तेमाद में न लेने का शिकवा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने कहा, विफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिन पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। 11 माह गुजर गए, ताहाल मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफवर्जी की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के पानी और नए कैनाल्स के मामले पर भी विफाकी हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, अगर मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तेफाक राय से करने होंगे। कोयटा के हल्का PB 45 के तमाम 15 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक 6,883 वोट लेकर जीत गए। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्लाह 4,122 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, जबकि JUI के उस्मान परकानी 3,731 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। नताइज पर JUI के तहफ़्फ़ुज़ात लियाकत पाक के सामने एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने शारा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुबैना धांधली के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने कभी हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा नहीं लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की अलग अलग सोच और मंशूर। हालिया इलेक्शन में 3 जमातों को मैंडेट मिला। PTI को हुकूमत बनाने की दावत दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मोहब्बत नहीं, मजबूरी है। महंगाई में कमी के हुकूमती दावे सच साबित ना हुए। मुर्गी का गोश्त आवाम की पहुंच से दूर। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 900 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। रावलपिंडी में 2 हफ्तों के दौरान जिंदा ब्रायलर मुर्गी की फी किलो कीमत 285 से लेकर 530 रुपए। जिंदा ब्रायलर मुर्गी फी मन 19,200 रुपए से तजावुज कर गई। शहरी मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों पर फट पड़े। कहा, हुकूमत महंगाई में कमी के झूठे दावों का प्रचार बंद करे। गरीब को रिलीफ नहीं दे सकते तो तकलीफ भी ना दे। वज़ीर-ए-आज़म का लेस्को में करप्शन के इल्ज़ामात पर मुअत्तल 12 अफसरान की बहाली का नोटिस। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर को मामले की तहकीकात का हुक्म। कमेटी कायम। कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश करेगी। कमेटी जून 2024 में होने वाली ओवर बिलिंग का भी जायजा लेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। पारा चनार, चतराल, गिजर, ज़ियारत, कल्लात में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नदी नाले और झीलें जम गई। पारा चनार में शहरुल मुलहका इलाकों में बारिश को सफेद पर बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। रास्तों की बंदिश से खुश्क लकड़ी की किल्लत से आवाम को मुश्किलात। बलोचिस्तान में ज़ियारत, कल्लात और संजावी में खून जमा देने वाली सर्दी। शदीद सर्दी के बायस मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर। यकबस्ता हवाओं की वजह से बिजली और गैस की फराहमी मुअत्तल। चित्राल में 7 इंच, कैलाश वैली और गर्म चश्मा में 1 फीट से जायद बर्फ पड़ी। लवारी टनल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। गाड़ियों को लवारी टनल रोड अबूर करने में शदीद मुश्किलात का सामना। चित्राल की तमाम अंदरूनी सड़कें आमदरफ्त के लिए बंद। शदीद सर्दी की लहर आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगी। बेशतर इलाकों में आज भी बारिश और बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई। शाम की नई उबूरी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 400% इजाफे का ऐलान कर दिया। शामी हुकूमत के एलामिये के मुताबिक हुकूमती कारकर्दगी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए वजारतों की इंतजामी तंजीमें नौमुकम्मल की जाएगी। तनख्वाहों में इजाफे का तखमीना 1.65 ट्रिलियन शामी पाउंड तकरीबन $127 मिलियन लगाया गया। शामी वजीर खजाना मोहम्मद अबाजीद कहते हैं, मुल्क में मुआशी हकीकत के हंगामी हल की तरफ ये पहला कदम है। पब्लिक सेक्टर के अमले के लिए इस माह की उजरत इसी हफ्ते अदा कर दी जाएगी। एलॉन मस्क की खलाई कंपनी स्पेस एक्स को टक्कर देने के लिए अमेज़न के चीफ जेफ बेजोस मैदान में आ गए। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू और रीजन फ्लोरिडा से अपना रॉकेट लॉन्च करेगी। न्यू ग्लेन नामी 320 फीट ऊंचा रॉकेट अगले हफ्ते प्रवास के लिए तैयार। रॉकेट का नाम नासा के पहले खलाई मुसाफिर